नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक। आज किस्सा सुनते हैं स्टेन गन का। जंग के मैदान वाली स्टेन गन नहीं, क्रिकेट के मैदान वाली स्टेन गन। क्रिकेट देखने वाली नई जनरेशन ने मैल्कम मार्शल को नहीं देखा, डेनिस लिली को भी नहीं देखा, लेकिन वो ये कह सकेंगे कि हमने डेल स्टेन को देखा है। डेल स्टेन मॉडर्न जनरेशन का वो गेंदबाज जिसने आलोचकों को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। क्रिकेट इतिहास में बड़े से बड़े गेंदबाज हुए, लेकिन 2000 के बाद अगर किसी एक गेंदबाज को सबसे आगे और सबसे खतरनाक माना जाता है तो वो है डेल स्टेन। वैसे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में जेम्स एंडरसन हुए, मिचेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज हुए, लेकिन जब भी बात होती है एशिया में आकर गेंदबाजी करने की या जब बात होती है अपने देश से बाहर जाकर खेलने की, तो इनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई। ऐसे में डेल स्टेन इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें कंडीशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। डेल स्टेन की कामयाबी का अपना सीक्रेट था तेज और लाइन पकड़कर गेंदबाजी करना। क्रिकेट में स्टेन गन की शुरुआत 1992 से 2008 के बीच में एलन डोनाल्ड और शॉन पॉलक, साउथ अफ्रीका के ये दो फ्रंट लाइन बॉलर रहे, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद डेल स्टेन का वक्त आया। स्टेन कभी स्टेन नहीं बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे पॉलक, वो बनना चाहते थे डोनाल्ड, और इन दोनों का मिक्स वर्जन। डेल स्टेन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं तेजी से गेंदबाजी करना चाहता था, मैं हवा में डोनाल्ड जैसा बनना चाहता था, जबकि गेंद को पिच करवाते वक्त पॉली यानी पॉलक जैसा, मैं पॉलक का फास्टर वर्जन बनना चाहता था। इसलिए मैंने उनकी ट्रेनिंग को देखा और फिर उनके जैसा ही बनने की, उनके जैसा ही करने की कोशिश करने लगा। इस पूरी बात में स्टेन पूर्व दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर मार्क बाउचर का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद मार्क बाउचर के साथ ट्रेनिंग करते हुए मुझे एक जगह पर गेंद लैंड कराने का रास्ता मिल गया। उन्होंने विकेटों के पीछे मेरी बहुत सी गेंदों को पकड़ा। वो हमेशा विकेट के पीछे से मेरी गेंदों को पकड़कर मुझसे कहते थे कि सुनो, कल तुम्हारा सिर उधर था, आज इधर जा रहा है, ये चल क्या रहा है। और उनके ऐसा कहने के बाद मैं ऐसा कहता था कि शायद मेरे हाथ की वजह से होगा। और फिर वो कहते थे कि वो अलग गलती है जो मैंने नोटिस की है, तुम्हारा बायां हाथ ज्यादा खिंच रहा है। साल 2004 में साउथ अफ्रीकन टीम में हुई डेल स्टेन की एंट्री। 21 साल की उम्र में पॉलक और मखाया एंटनी के फर्स्ट रिप्लेसमेंट पेसर के रूप में डेल स्टेन की टीम में एंट्री हुई। साल था 2004 और महीना था दिसंबर। पोर्ट एलिजाबेथ में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज शुरू होनी थी। पहले मैच में ही बॉलिंग से पहले स्टेन की बैटिंग आ गई। जितनी तेजी से उनका हाथ घूमता है, उन्होंने उतनी ही तेजी से पहली गेंद पर बल्ला घुमाया और इंग्लिश स्पिनर एशले जाइल्स को छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर आउट भी हो गया। उस मैच में इंग्लैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका ने 337 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के लिए ओपनर मार्कस ट्रेस्कॉथिक और एंड्रयू स्ट्रॉस ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने इंग्लैंड को ऐसी शानदार शुरुआत दी कि अफ्रीकी टीम एक वक्त मुश्किल में फंस गई। उस वक्त के स्टार बल्लेबाज ट्रेस्कॉथिक के साथ मिलकर स्ट्रॉस ने पहले विकेट के लिए 42 ओवरों में 152 रन जोड़ दिए, लेकिन पहले विकेट के लिए तरस रही दक्षिण अफ्रीकी टीम को स्टेन ने ट्रेस्कॉथिक के रूप में बड़ी राहत दी। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार इन स्विंगर से ट्रेस्कॉथिक का मिडिल और लेग स्टंप उखाड़ दिया, लेकिन पहला झटका लगने के बाद, पहला विकेट गिरने के बाद पारी के अगले 84 ओवरों तक स्टेन को कोई विकेट नहीं मिला। आखिर में नंबर 10 पर उन्होंने साइमन जोन्स को आउट किया। स्टेन इस सीरीज में सिर्फ 8 विकेट ही ले पाए, जिसके बाद सीरीज के आखिरी टेस्ट से उन्हें बाहर कर दिया गया। 2006 में टीम में कमबैक। पहली सीरीज के बाद लगभग 15 महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद स्टेन की टीम में फिर से वापसी हुई। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में मौका मिला। स्टेन ने वापसी करते हुए पहले सेंचुरियन टेस्ट की दूसरी इनिंग में ही न्यूजीलैंड की बैटिंग को पस्त कर दिया। टेस्ट बचाने के लिए टीम को सिर्फ 36 ओवर तक बल्लेबाजी करनी थी, जबकि उनके पास बल्लेबाज कौन कौन थे? फ्लेमिंग, स्टाइलिस, एस्टन, मैककलम, मार्शल और फुलटन जैसे बल्लेबाज, और इनसे लवरेज स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। लेकिन स्टेन के आगे उनकी पूरी टीम सिर्फ 120 रनों पर ढेर हो गई। स्टेन और एंटनी दोनों ने उस मुकाबले में 5-5 विकेट लिए और कीवी टीम को 128 रनों से हरा दिया। इस मैच की पहली पारी में भी डेल स्टेन ने 2 विकेट चटकाए थे। इसके बाद तो जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने 7 विकेट चटकाए और दुनिया को बता दिया कि एक नया तेज गेंदबाज तैयार है। एशिया में पहली सीरीज। टीम में वापसी के बाद पहली सीरीज घर में थी, लेकिन अभी
डेल स्टेन का एशिया में असली टेस्ट होना बाकी था, वो भी ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जिसमें शामिल थे संगाकारा, जयसूर्या, जयवर्धने, दिलशान और थरंगा जैसे बल्लेबाज, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज। लेकिन स्टेन ने वहां भी 2 टेस्ट मैच में चटकाए 8 विकेट। साल 2006 के 6 टेस्ट मैचों में स्टेन ने 24 विकेट चटकाए, लेकिन अभी उनका असली कमाल आना बाकी था। साल 2007 में उन्होंने भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को अपनी गेंदों पर नचाना शुरू कर दिया। साल 2007 के 7 मैचों में उन्होंने 44 विकेट चटकाए और क्रिकेट में एक नए तूफान के संकेत दे दिए। 2008 से 2014 तक क्रिकेट जगत पर एक छत्र राज। साल 2006-2007 से डेल स्टेन का आगाज हुआ। वहीं वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज ग्लेन मैकग्रा, शॉन पॉलक, चामिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन जैसे क्रिकेट दिग्गज क्रिकेट जगत को अलविदा कहने के दौर में थे। 2006-07 में कमबैक करने के बाद स्टेन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में वो पहली बार मुरलीधरन के साथ आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 के टेस्ट गेंदबाज बने। लेकिन 2009 से मुरली तो क्या, दुनिया का कोई भी तेज गेंदबाज या स्पिनर डेल स्टेन को पकड़ नहीं सका। 2009 से 2013 तक लगातार 263 हफ्तों तक स्टेन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने रहे। इतने लंबे समय तक क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज रहे स्टेन ने अपने बेहतरीन समय का शानदार उपयोग किया। पूरी दुनिया को लगा कि ये गेंदबाज ठहरने वाला नहीं है। 26 दिसंबर 2009 से 5 नवंबर 2015 जैसे गोल्डन पीरियड कहते हैं, ये तारीख है, ये वक्त स्टेन के करियर का वही समय था। 26 दिसंबर 2009 से लेकर 5 नवंबर 2015 के बीच साउथ अफ्रीका ने कुल 48 टेस्ट मैच खेले। इनमें से एक में भी स्टेन टीम से बाहर नहीं हुए। स्टेन ने लगातार 6 सालों तक लगभग 2200 दिन क्रिकेट खेली, लगभग 2200 दिन। ये 6 साल उनके करियर के बेहतरीन 6 साल भी रहे। इस दौरान उन्होंने 21.72 के औसत से 232 विकेट चटकाए, जिसमें उन्होंने 14 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया। खासकर साल 2010 में नागपुर के मैदान पर उनका 51 रन देकर 7 विकेट लेने का स्पेल भी इसी दौर में आया। साउथ अफ्रीका का गोल्डन पीरियड। साल 2009 से 2015 के बीच साउथ अफ्रीकी टीम का ग्राफ लगातार चढ़ता ही रहा। वो लगातार नंबर 1 के स्थान पर भी रहे। इस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम ने खेले कुल 48 टेस्ट मैच, जिनमें से 24 टेस्ट जीते, 15 मैच ड्रॉ किए और 9 टेस्ट में टीम को हार मिली। डेल स्टेन का गोल्डन आर्म। 26 दिसंबर 2009 से पहले स्टेन ने 33 मैच में 170 विकेट चटकाए थे, लेकिन 26 दिसंबर 2009 से 5 नवंबर 2015 के बीच उनके विकेटों की संख्या देखते देखते 402 हो गई। लेकिन 5 नवंबर 2015 के बाद स्टेन के करियर में डाउनफॉल आया। 5 साल तक चोट से जूझते रहे डेल स्टेन। 2015 में साउथ अफ्रीका टीम भारत के दौरे पर आने वाली थी। स्टेन का प्रदर्शन देखकर दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें डरती थी। विराट कोहली की टीम भी स्टेन को हल्के में लेने के कतई मूड में नहीं थी। सीरीज शुरू हुई और फिर आया 6 नवंबर का दिन। 6 नवंबर 2000 को मोहाली में भारत के खिलाफ टेस्ट में स्टेन को दूसरी पारी में ग्रोइन स्ट्रेन इंजरी हुई और वे गेंदबाजी नहीं कर पाए। ये चोट काफी गंभीर थी और 14 नवंबर से 13 दिसंबर 2015 के बीच उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक नहीं बल्कि 3 टेस्ट मैच मिस करे, यानी कि पूरी सीरीज। 2015-16 इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। इसके बाद 28 दिसंबर 2015 से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उन्होंने फिर से टीम में वापसी की, लेकिन डरबन टेस्ट में शोल्डर में चोट की वजह से उन्होंने इंग्लैंड सीरीज के भी 3 टेस्ट मैच मिस कर दिए। एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा टीम के साथ लगातार सालों तक खेला, वो अचानक से इस तरह दौरे छोड़ रहा था। डेल स्टेन के लिए मुश्किल भरा वक्त था। 2 जनवरी से 22 जनवरी 2016 तक स्टेन टीम से बाहर रहे। स्टेन को इस चोट से उबरने में लगभग 7 महीने का वक्त लगा। अगस्त के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनकी फिर से टीम में वापसी हुई। उन्होंने 19 से 31 अगस्त के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज में 10 विकेट लिए। साल 2016 में वो एक बार फिर से नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने। स्टेन के करियर की सबसे खराब इंजरी। नवंबर में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में डेल स्टेन को चोट लग गई, लेकिन ये चोट पुरानी चोटों से अलग थी, उनसे ज्यादा खतरनाक थी। पर्थ में सीरीज के पहले मैच के दूसरे दिन ही स्टेन का शोल्डर फ्रैक्चर हो गया। ये उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने खुद बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे मेरे दाएं कंधे में चोट लगी। मैं 4 हफ्तों के लिए खेल से बाहर हो गया।
जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी चोट सीढ़ी से गिरने पर या मोटरसाइकिल से गिरने पर लगती है। इस चोट के बाद 2 महीने तक मैं अपना हाथ भी ठीक तरीके से हिला नहीं पाता था, लेकिन मेरी इस चोट ने समय से ज़्यादा समय ले लिया ठीक होने में। वाका के मैदान पर उस खास मैच से पहले शॉन पॉलक को उम्मीद थी कि स्टेन साउथ अफ्रीका के लिए सबसे अधिक विकेट लेने के उनके रिकॉर्ड को ही, शॉन पॉलक के रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे, जिसके बाद पॉलक ने वादा किया था कि वो बतौर गिफ्ट स्टेन को एक महंगी शैंपेन की बोतल देंगे। लेकिन स्टेन के लिए ये वक्त उनके करियर का सबसे खराब वक्त रहा। जब 12 नवंबर 2016 से 26 दिसंबर 2017 यानी पूरे 1 साल तक वो एक भी मैच नहीं खेल सके। स्टेन की सर्जरी हुई और मैदान पर वापसी करने में उन्हें लंबा वक्त लग गया। इस चोट ने स्टेन को फिर ठीक से उबरने नहीं दिया। स्टेन ने साउथ अफ्रीका के लिए 1-2 नहीं बल्कि 15 टेस्ट मैच मिस कर दिए। 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 श्रीलंका के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ, 4 इंग्लैंड, 2 बांग्लादेश और 1 जिम्बाब्वे के खिलाफ। स्टेन 2018 में भारत के खिलाफ फिर से नई शुरुआत करना चाहते थे। साल 2018 की शुरुआत में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका टूर पर जाना था। 4 जनवरी से केप टाउन में सीरीज शुरू होनी थी। स्टेन 1 साल बाद टीम में वापसी कर रहे थे। यह ऐतिहासिक था, लेकिन पहले टेस्ट में ही स्टेन अपनी एडी चोटिल करवा बैठे, जिसकी वजह से उन्होंने अगले दोनों टेस्ट मैच मिस कर दिए। 28 जनवरी 2018 की तारीख को आकलन किया गया तो क्या पता लगा? ये पता लगा कि स्टेन ने पिछले 29 टेस्ट में सिर्फ 6 टेस्ट खेले, जिनमें से 4 मैचों में चोट के कारण वो बाहर हो गए। इस दौरान वो सिर्फ 2 मैच ही पूरे तरह से खेल पाए। नवंबर 2015 से फरवरी 2018, ये 4 सालों का स्पैन स्टेन के करियर का सबसे खराब दौर रहा। उन्होंने इस दौरान 17 विकेट अपने नाम किए और साल 2015 में 402 विकेट पूरे करने वाले स्टेन फरवरी 2018 में सिर्फ 419 विकेटों तक पहुंच सके थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने साउथ अफ्रीका का विवादास्पद दौरा किया। स्टेन 4 मैचों की इस सीरीज से भी बाहर रहे। इसके बाद 2018 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज, हील की चोट से उबर कर स्टेन ने एक बार फिर से वापसी करने की भरपूर कोशिश की। श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी थी। डेल स्टेन ने टीम में वापसी की और इस सीरीज को भी पूरा खेले। लेकिन सीरीज उनके करियर में सिर्फ नंबर मात्र ही रही, क्योंकि पहला तो साउथ अफ्रीका 2-0 से ये सीरीज हारी और दूसरा स्टेन अब वो स्टेन नहीं थे जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में श्रीलंका के मजबूत बैटिंग लाइनअप को पस्त कर दिया था। उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सिर्फ 2 विकेट चटकाए, जिनमें से 1 मैच में तो वो विकेटलेस ही रहे। 2018 पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका दौरा, इसके बाद पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका आई। इस दौरे पर सेंचुरियन में वो अपना सपना पूरा होने वाला था। वो शॉन पॉलक ने वाका के मैदान पर 2016 में देखा था। स्टेन अब चोट से उबर कर खेल रहे थे। उन्होंने टेस्ट की पारी में 422वां विकेट लेकर इतिहास रच लिया। अब वो साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके थे। लेकिन घर में भी स्टेन की वो पहले जैसी धार नहीं दिख रही थी जो कभी विदेश में भी दिखा करती थी। उन्होंने 6 मैचों में 12 विकेट तो चटकाए, लेकिन उनका औसत अपनी टीम के तीनों तेज गेंदबाजों में सबसे कम रहा। इतने सालों तक बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार पर नचाने वाले डेल स्टेन अब समझ गए थे कि उनका वक्त पूरा हो चला है। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने सिर्फ 6 विकेट चटकाए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 6ठे नंबर पर रहे। 21 फरवरी 2019 को आखिरी बार सफेद कपड़े पहने स्टेन को फिर कभी मैदान पर नहीं देखा गया। बड़ी बात यह भी रही कि उस मैच में उनका प्रदर्शन देख फैंस को शक तो था, लेकिन यकीन नहीं था कि एक सुपरस्टार अब क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखेगा। आज मैं खेल के उस प्रारूप को छोड़ रहा हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। स्टेन ने विश्व कप 2019 खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2019 को यह ऐलान कर दिया कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद खास बात ये रही कि अब भी स्टेन फैंस को कलरफुल जर्सी में दिखते रहेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो टेस्ट के सबसे प्यार करने वाले प्रारूप को छोड़ रहे हैं, जबकि शॉर्टर फॉर्मेट में खेलना जारी रखेंगे। मेरी रिकवरी ठीक हुई, लेकिन उसने समय से ज्यादा वक्त ले लिया। संन्यास के वक्त स्टेन की ये बातें उनके टूटे हुए दिल को साफ जाहिर कर रही थी कि किस तरह से एक फाइटर जो कभी मैदान पर नहीं हारा, उसे चोटों ने हरा दिया।
एक बेहतरीन तेज गेंदबाज से जुड़ा ये किस्सा लिखा है, आप तक लाए हैं हमारे साथी विपिन। और भी किस्सों के लिए दी लंदन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।